नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो सुपर टेट 2022 नोटिफिकेशन को लेकर के यहाँ पर न्यूज़ दिया हुआ है अमर उजाला में। और कल हमने आप सभी को बताया था कि सुपर टेट को लेकर के या नई शिक्षक भर्ती को लेकर के बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बोला है। तो कुछ साथी कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, तो आप आज खुद देख लीजिए उसको। और दूसरी यहाँ पर अपडेट है यूपी टेट हाई कोर्ट और 3 कॉमन नंबर देखिए यहाँ पर मेरे हिसाब से मिलना ही मिलना है, चाहे आपको 10 दिन बाद मिले, कोर्ट से मिले, चाहे पीएनपी सचिव साहब स्वयं उस पर जो है संज्ञान लेकर के शासन से अनुमति लेकर के कॉमन नंबर देकर के संशोधित परिणाम उन छात्रों का या फिर सबका ही जारी करना पड़ेगा। क्योंकि अब जो कॉमन नंबर मिलेंगे तो उससे जो है सभी के ही संशोधित परिणाम जारी होंगे, सबका ही परिणाम यहाँ पर प्रभावित होगा। इसके बाद देखिए 69,000 आरक्षण घोटाला, 19,000 सीटों को लेकर के यहाँ पर अपडेट दी गई है। एडेड स्कूलों में 3,089 लिपिकों की भर्ती होगी। पीसीएस जे भर्ती को लेकर के अपडेट है। समूह ग में 20,000 पदों पर भर्ती को लेकर के सूचना है। तो वीडियो को आप सभी बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर करके साथ में जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर देखें। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड भी आप ऐड कर लीजिएगा, हालांकि ये छूट गया था। समूह ग में तो 20,000 भर्ती की को लेकर के सूचना यहाँ पर है, लेकिन ये भर्ती देखिए आउटसोर्सिंग वाली है। भाई बिल्कुल आपको जो भी सही जानकारी साथियों मैं आपको वही देने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी भ्रम न रहे कि हाँ 20,000 यहाँ पर कोई परमानेंट भर्तियाँ होने जा रही हैं। इसके बाद देखेंगे कि रोडवेज जो बस है उसमें भी भर्ती होनी है, उसकी भी सूचना है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूचना है। तो वीडियो को आप सभी पूरा देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, लोक सेवा आयोग की तरफ से 44 पदों के लिए सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए आवेदन जो है आज से स्टार्ट है। 21 मई से लेकर के 17 मई तक जो है यहाँ पर आवेदन लिए जाएंगे। और यहीं पर आप देख सकते हैं कैबिनेट के फैसले से पीसीएस जे अभ्यर्थियों में खुशी। जो लॉ वाले अभ्यर्थी होते हैं यहाँ पर आवेदन करते हैं। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा चतुर्थ संशोधन नियमावली 2022 को मंजूरी मिलने से अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। अभ्यर्थियों को जल्द विज्ञापन जारी होने की आस जगी है। नए नियमों के अनुसार अब पीसीएस जे परीक्षा में अंग्रेजी के 200 अंकों के प्रश्न की बजाय अंग्रेजी और हिंदी के 100 अंकों के प्रश्न पत्र होंगे। साथ ही न्यायिक अधिकारियों की भर्ती परीक्षा में दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। परीक्षा में हिंदी भाषा प्रश्न पत्र को शामिल किए जाने के फैसले का अभ्यर्थियों ने स्वागत किया। इसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। वहीं इस फैसले के बाद न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को जल्द भर्ती विज्ञापन की भी उम्मीद है। बाकी आप देख लीजिएगा, 2018 में लास्ट भर्ती आई थी 610 पदों के लिए, और अब जो है 2022 में फिर से भर्ती का विज्ञापन आने की उम्मीद यहाँ पर जगी है छात्रों में। अगली अपडेट आप देखिएगा, यहाँ पर समूह घ के 20,000 से ज़्यादा पदों पर होगी भर्ती। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप तो आउटसोर्सिंग के आधार पर ये टोटल भर्तियाँ होनी है 20,000। हाँ, इसके अलावा एडेड स्कूलों में 3,089 लिपिकों की भी भर्ती होनी है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, विभाग ने 6 महीने की कार्य योजना में समूह घ के 20,485 पदों यानी अनुसेवकों की भर्ती का लक्ष्य रखा है। ये भर्तियाँ अनुसेवक की है और ये भर्तियाँ आउटसोर्सिंग से होंगी। इसके साथ ही सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में 3,089 लिपिकों की भर्ती की भी योजना है, जो कि पीईटी स्कोर कार्ड के आधार पर भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री के सामने पेश कार्य योजना में 6 महीने में एडेड स्कूलों के लिपिकों की भर्ती अगले 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव रखा गया है। 3,089 वाला है। तैयारी इसमें जो है एक तरह से देखा जाए तो इंटरव्यू और पीईटी की जो स्कोर है उसके आधार पर मेरिट बन रही है। 80 और 20 का शायद अनुपात है उसमें, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। अल्पसंख्यक स्कूलों में भी 1161 पद शिक्षकों की रिक्त है। इसके लिए एजेंसी का चयन भी 6 महीने के अंदर कर भर्ती की जाएगी। 84 ऐसे स्कूल हैं जिनका संचालन शुरू होगा। इसके लिए 2100 शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों व अन्य पद पर भर्तियां शुरू होंगी। सहायता प्राप्त अशासकीय संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों के 703 पदों पर चयन की प्रक्रिया तय की जाएगी और भर्तियां होंगी। प्रदेश में 41 हाई स्कूल व 18 इंटर कॉलेजों का निर्माण शुरू होगा, जिनके बनने के बाद 703 पदों का सृजन होगा। तो ये महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर आप सभी के लिए हो गई। इसके बाद आगे देखिए, चलिए तो हो गया है। यहाँ पर देखिए आप लोग, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2021 के 6 विवादित प्रश्नों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में इन सभी प्रश्नों के 2-2 उत्तर सही देने वाले अभ्यर्थियों को उनके अंक देने की मांग की गई, यानी इनके 2-2 उत्तर सही हैं। और इसमें से 3 ऐसे प्रश्न हैं साथियों जिन पर हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने कॉमन अंक देने का आदेश दिया था, सही माना था आपत्ति को छात्रों के, और सिंगल बेंच ने तो 14 प्रश्नों को माना था आपत्ति लायक। ऐसे आप प्रीवियस ईयर के पेपर को रिपीट करते हैं तो फिर यहाँ पे आपको कॉमन नंबर भी देना चाहिए था। ऐसे अभी हजारों छात्र हैं जो कि 1, 2, 3 अंकों से क्वालिफाइड होने से रह रहे हैं, तो यहाँ पर 3 कॉमन नंबर मिलना ही मिलना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पर दो दो कॉमन नंबर, दो दो प्रश्न, दो दो उत्तर विकल्प को लेकर के प्रश्नों को ऑलरेडी जो हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने उसको सही माना था और फैसला दिया था। तो मुझे नहीं लग रहा साथियों कि अब यहाँ पर जो है पीएनपी सचिव महोदय सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे चैलेंज करने। तो यहाँ पर होगा वही कि कॉमन नंबर देने पर फैसला, साथ में सभी का एक संशोधित परिणाम। और कल भी आप देखेंगे पीएनपी सचिव साहब से जब मुलाकात की गई, जब नए यूपी टेट नोटिफिकेशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी पुराने वाला यूपी टेट क्लियर नहीं हो पाया। सीधा सा मतलब था कि उन्हें भी लग रहा है कि कॉमन नंबर देते हुए संशोधित परिणाम सभी छात्रों का फिर से जारी करना पड़ेगा। एडवोकेट सौमित्र द्विवेदी, आलोक कुमार दुबे व यथार्थनाथ पाठक के अनुसार रवीश बाबू, आकाश सोनकर, राजकुमार यादव आदि की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि यूपी टेट 2021 का अंतिम परिणाम 8 अप्रैल को जारी हुआ था। उसके बाद अभ्यर्थियों में 6 प्रश्नों के उत्तर को लेकर के संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। 8 प्रश्नों पर आपत्ति को लेकर के पीएनपी सचिव महोदय को पत्र भी लिखा गया है और 6 ऐसे प्रश्न जहाँ पर सभी के 2-2 उत्तर सही। इसमें देखिए रुचि है, प्रेरणा वाला, कई सारे जो प्रश्न आप लोग बताते हैं सभी प्रश्न शामिल हैं इसमें। याचियों का दावा है कि परीक्षा न्याय प्राधिकारी ने अंतिम उत्तर कुंजी में 6 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं, जिससे कई अभ्यर्थी केवल 1 से 2 अंक से उत्तीर्ण नहीं हो सके हैं। तो मेरे हिसाब से साथियों 3 प्रश्नों के उत्तर में बदलाव हो सकते हैं और 3 आपको स्टार यानी 3 कॉमन अंक यहाँ पर 100% मिलना ही मिलना है। याचिका में कहा गया है कि इन 6 प्रश्नों के उत्तर सही देने वाले अभ्यर्थियों को इनके अंक प्रदान कर नए सिरे से परिणाम घोषित किया जाए। तो सभी लोग उम्मीद रखें, जो भी छात्र 1, 2, 3 अंकों से क्वालिफाइड होने से रह रहे हैं, साथ ही साथ आप सभी सुपर टेट की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि सुपर टेट का विज्ञापन भी बहुत जल्द आने वाला है। एडेड डिग्री कॉलेजों को मिले 86 असिस्टेंट प्रोफेसर। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने घोषित किया परिणाम, प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को मिले शिक्षक। इसके बाद एक अपडेट यहाँ पर और देख लीजिएगा, अगर आपको पढ़ना हो तो आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। आगे आप यहाँ पर देखें, ये पीसीएस 2022 में शामिल हो पुराने जो 5 विषय जिनको हटा दिया गया था उसकी मांग की जा रही है फिर से, जिसमें आप देखेंगे कि जो लोकसभा और कौन कौन से विषय थे उन विषयों को शामिल करने के लिए यहाँ पर फिर से पत्र लिखा गया है। ये देखेंगे आप 69,000 शिक्षक भर्ती, फर्जीवाड़ा गैंग के सरगना की संपत्ति होगी कुर्क, KL पटेल की अवैध संपत्ति को कुर्क करेगी। इसके लिए पुलिस ने सोराव व पुलिस फूलपुर SDM को रिपोर्ट भेजते हुए संपत्ति की जानकारी मांगी। कुर्की की कार्रवाई सोराव थाने में दर्ज गैंगस्टर मुकदमे के तहत की जाएगी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में यहाँ पर देखेंगे पैसे लेकर के फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है इन पर। 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति, KL पटेल। रोडवेज में जल्द होगी मृतक आश्रितों की भर्ती, 699 और मृतक आश्रितों की भर्ती करने का प्रस्ताव जो है शासन को भेजा गया है। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा शिक्षा मंत्री जी का आवास। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने निष्पक्ष तरीके से नियुक्ति देने की मांग को लेकर बुधवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। बाद में पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों को इको गार्डन ले जाकर छोड़ दिया। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में OBC और SC वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित आरक्षित कोटे का लाभ नहीं दिया गया है। अभ्यर्थियों ने कुल 19,000 सीटों का आरक्षण घोटाला करने का आरोप लगाया है। और एक लास्ट न्यूज यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना है साथियों कि बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा में राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। योग्य शिक्षक के पदों पर भी चयन की कार्रवाई जल्द शुरू होगी। तो अभी हमने आपको दिखाया कुछ नए विद्यालय भी खोले जाएंगे, हाई स्कूल के, इंटर के और अन्य जो है, और इसी प्रकार से तमाम जो है नए पद भी सृजित होंगे और कुछ पदों पर भर्तियां भी आने वाले समय में बहुत जल्द आपको देखने को मिलने जा रही है, चाहे 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण सूचना थी। धन्यवाद साथियों।